बाइबल ये नहीं कहती कि आप फील करो, ये करो, फील करो, परंतु बाइबल कहती है विश्वास करो। हर बातों में कहता है विश्वास करो। हर समय पवित्र आत्मा आपके साथ है। ये केवल आपको महसूस नहीं करना है, परंतु आपको विश्वास करना है। कुछ लोग छोटी बात लेकर के इतना ज्यादा बेचैन हो जाते हैं कि ना प्रार्थना करते हैं, और उनका जो विवेक है वो इस बात की गवाही नहीं देता। इतना ज्यादा वो अपने आप को, जब आप विश्वास करते हैं कि प्रभु ने जो कहा है तो पूरा हो, तब आप धन्य हैं। मैं आपसे कहता हूं, हो नहीं सकता, ये कभी नहीं हो सकता कि परमेश्वर आपके अंदर है और आपके द्वारा दूसरे आनंदित हो रहे हैं, दूसरे सफल हो रहे हैं और आप सफल ना हो। ये हो ही नहीं सकता। जब परमेश्वर आपके अंदर है, आप सफल होंगे, आपके द्वारा दूसरे सफल होंगे। जब परमेश्वर आपके अंदर है, आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है। आप चंगे होंगे, दूसरा भी आपके द्वारा चंगा होगा। आप पवित्र होंगे, दूसरा आपके द्वारा पवित्र किया जाएगा। आप आनंदित होंगे, दूसरा आपके द्वारा आनंदित होगा। आप प्रभु में लोगों को शांति देने वाले, उन्हें आनंदित करने वाले और उसकी उपस्थिति को लेकर चलने वाले हैं। आमीन। जब आप प्रभु को लेकर जाते हैं जहां कहीं भी, आप उसको, जब परमेश्वर ने कह दिया कि आपके अंदर मैं वास करता हूं, मेरी आत्मा वास करती है, तो ये 100% है, उसकी आत्मा आपके अंदर वास करती है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब आप उसे लेकर कहीं भी जाते हैं, तो जहां भी आप जाते हैं वहां पर शांति, छुटकारा और एक सकारात्मक प्रभाव होता है। बिलीव करें इस पर। जब भी आप कहीं जाएं, आप मसीह में हैं, इस विश्वास के साथ जाएं। अपने आप को उस तरीके से महसूस करें और उस विश्वास में चलें। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की उपस्थिति, हो सकता है आप कभी कभी आप फील नहीं कर सकते, हो सकता है कभी आप ज्यादा व्यस्तता के कारण महसूस ना कर पाए, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का वचन केवल फील करने वाली चीज नहीं है। सबसे बड़ी चीज है विश्वास करना है आपको उस पर। वो आपके साथ है, आपको फील नहीं करना है, परंतु विश्वास करना है वो है, तो अपने आप आपको फील हो जाएगा। क्योंकि बाइबल ये नहीं कहती कि आप फील करो, ये करो, फील करो, परंतु बाइबल कहती है विश्वास करो। हर बातों में कहता है विश्वास करो। वो आपके साथ है, विश्वास करो। उसकी उपस्थिति आपके साथ है, विश्वास करो। उसने बड़े बड़े काम किए और आज भी करेगा, विश्वास करो। शादियों में जा रहे हैं आप, विश्वास करो वो आपके साथ है। अपने कॉलेज में जा रहे हैं आप, विश्वास करो वो आपके साथ है। सुसमाचार बोलने जा रहे हो, विश्वास करो वो आपके साथ है। किसी को भटके हुए को, जो थोड़ा सुसमाचार से, प्रभु से भटक रहा है, उसको समझाने, काउंसलिंग करने जा रहे हो, विश्वास करो कि प्रभु आपके साथ है। जब आप उसे समझाएंगे, सामने वाले को पवित्र आत्मा एलिसिबा की तरह उसके जीवन में आएगा। बच्चा उसके पेट में उछल पड़ा, इसका मतलब कि जब पवित्र आत्मा छूता है तो बदलाव अंदर से आता है। अंदर से सब कुछ बदल जाता है। एक व्यक्ति अंदर से बदल जाता है, उसका आनंद अंदर से आ जाता है। केवल उसकी चेहरे पर मुस्कान नहीं होती, परंतु वो अंदर से आनंदित हो जाता है, अंदर से बदल जाता है। अंदर से सब कुछ अंदर से हो जाता है। हालेलुया। पतरस यूहन्ना ने उस व्यक्ति को चला दिया अपने जीवन के द्वारा, जो यीशु को वो कैरी करते थे, जो परमेश्वर को वो लेकर चलते हैं। हम परमेश्वर को लेकर चलते हैं और परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। हम जहां कहीं जाते हैं वहां परमेश्वर जाता है। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो परमेश्वर रहता है। जब आप मार्केट में जाते हैं तब परमेश्वर आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। जब आप कॉलेज में जा रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ है। जब आप अपने काम के लिए जा रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ है। जब आप किसी की काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ है। हर समय पवित्र आत्मा आपके साथ है। यह केवल आपको महसूस नहीं करना है, परंतु आपको विश्वास करना है। 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसके 14 और 15 वचन को पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। सदा जय के उत्सव में
केवल प्रार्थना के समय नहीं, केवल बाइबल पढ़ते समय वो उपस्थिति, वो प्यार, वो विश्वास नहीं, परंतु हर समय सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। मतलब कहीं भी जाते हैं आप, कहीं पर भी पाप करने वाली जगह में पाप करने के लिए जब आप जाते हैं तब नहीं, फिर तो आप कहीं पर भी जाएं वो आपके साथ नहीं है। और अपने ज्ञान का सुगंध, यानी ज्ञान की बातें, ज्ञान का सुगंध इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। 15, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध है। हालेलुया। आप कौन हैं? आप मसीह के सुगंध हैं। आपके द्वारा परमेश्वर जय के उत्सव की सुगंध, ज्ञान की सुगंध आपके द्वारा फैलाना चाहता है। इसके लिए कोई कठिन काम नहीं करना है, परंतु आज से वो करना शुरू कर दिया आपकी जिंदगी में। जितने इसके पहले समझ गए थे उनके द्वारा वो काम कर रहा है, लेकिन जो आज समझ रहे हैं उनके द्वारा वो आज से करने जा रहा है। बहुत सारे लोग जो जवान और कुछ लोग ऐसा करते हैं, किसी कारण से वो एक दिन बाइबल नहीं पढ़ पाए तो दूसरे दिन केवल सोचने में व्यतीत करते हैं कि मैंने बाइबल नहीं पढ़ी, मैंने बाइबल नहीं पढ़ी, ओ मैंने प्रार्थना 1 घंटा नहीं कर पाया, क्या किया मैंने, क्या किया मैंने, क्या किया मैंने, मैं कैसे जीऊंगा, क्या किया मैंने। वो इतना अपने आप को कोसने लगते हैं, जबकि ये बातें नहीं करनी चाहिए। आज आप नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश, परंतु जब दूसरे दिन आपको महसूस हो रहा है कि आपने कल नहीं पढ़ा था लेकिन आपको करना है, तो आपको कोसने और बेचैन होने में अपना टाइम नहीं खराब करना है, परंतु बोले प्रभु मुझे माफ कर, मैं कल ये काम नहीं कर पाया, मैं वचन को कम पढ़ पाया या फिर नहीं पढ़ पाया। ऐसा बोल के पवित्र आत्मा की सहायता से धन्यवाद करके कुछ मत करें, सीधा बाइबल खोलें और पढ़ें, जितना हो सके पढ़ते जाएं, बस खत्म। कुछ लोग छोटी बात लेकर के इतना ज्यादा बेचैन हो जाते हैं कि ना प्रार्थना करते हैं और उनका जो विवेक है वो इस बात की गवाही नहीं देता। फिर इतना ज्यादा वो अपने आप को प्रभावित कर लेते हैं, कोस करके बातों से बहुत ज्यादा बोल देते हैं कि अब कैसे होगा, नहीं कर सकता, ओ मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं पढ़ सकता। इस तरीके से उलझन में जा करके वे सब खत्म कर देते हैं। मैं कहता हूं जवानों, आप अपने टाइम को मत खराब करें। आप कल नहीं पढ़े, मैं कह रहा हूं आप 1 महीने से सही से बाइबल नहीं पढ़े, डोंट वरी, आप उलझन में मत जाइए। वचन आपको बाहर निकालेगा, ना कि आप वचन को बाहर निकाल के लेके आएंगे। वचन आपको बाहर निकालेगा। आप प्रभु के सामने जाएं, बाइबल खोलें, माफी मांगे और सीधा बिना कोई चीजों पर ध्यान दिए बाइबल पढ़ना शुरू करें। बिना अपने आप को कोसे बाइबल पढ़ना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें। फिर से वही आपका टाइम टेबल फिर से बन जाएगा। हालेलुया। तो विश्वास करना है आप कौन हैं। आप साधारण नहीं, हमेशा याद रखें, आप एक असाधारण व्यक्ति हैं, आप अलौकिक व्यक्ति हैं। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। आप क्यों कहते हैं कि प्रभु के दासों से मिलने के बाद जब मैं चर्च में या फिर कहीं प्रभु के दासों से मिलता हूं, उनकी सुनता हूं, तो मेरे अंदर प्रभु की उपस्थिति महसूस होती है और मैं छुआ जाता हूं। ये चीजें हम लेकर चलते हैं, हम कैरी करके चलते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति को लेके चलते हैं। जैसे एक मालगाड़ी होती है, कोयले वाली गाड़ी होती है, कोयला लेके जाती है, सवारी वाली गाड़ी होती है, सवारी लेके जाती है। वैसे हम एक गाड़ी है, एक कार है, वो यीशु मसीह हमारे अंदर है, हम उससे लेके चलते हैं। हम यीशु को कभी नहीं उतारते, हमेशा उसे अपने जीवन में रखते हैं। और इसीलिए जब आप मिलते हैं, जब आप प्रभु के दास से मिलते हैं, तो आप नमस्कार सुन करके, उनकी आवाज सुन करके, उनको देख करके प्रभु की उपस्थिति से छुए जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। हालेलुया। वैसे ही सेम आप जब लोगों के सामने जाएं,
अपने रिलेटिव में जाएं, अपने दोस्तों के पास जाएं, अपने मसीही मित्रों के पास जाएं। आप इस फेथ के साथ जाएं कि मेरे साथ प्रभु है, और एक दूसरे के नमस्कार से एक बड़ा प्रभाव और खुशियों का माहौल और एक सकारात्मक प्रभाव उस जगह पर होना चाहिए। हालेलुया। 45 वचन पढ़ेंगे, लूका 1 उसका 45। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। हालेलुया। धन्य आप जब आप विश्वास करते हैं कि प्रभु ने जो कहा है वो पूरा होगा, तब आप धन्य हैं।